तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो अभी का बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं हम, जो कि है नवरात्रि। 9 दिन अति महत्वपूर्ण है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, आराधना की जाती है और जो साधक होते हैं अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए माँ को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। जो हम ये देवी पूजा करते हैं 9 दिन, तो क्या इससे हमारे जो नवग्रह हैं, जो हमारी कुंडली है, उस पे कुछ असर होता है? बिल्कुल अंजुम जी, और ये आपने जो प्रश्न किया है इसका विशेष महत्व है। यह माता का यह रूप विशेषकर जो छात्र हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है, जो साधक हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हेलो एंड वेलकम टू माय रत्नास न्यू पॉडकास्ट। आज मैं हूं आपकी होस्ट अंजुम और हमारे साथ में है पंडित जयंत रावल जी। जैसा कि आप जानते हैं, जयंत रावल जी हमारे साथ पहले भी बहुत से पॉडकास्ट में रह चुके हैं जो आपको बहुत पसंद आए हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो अभी का बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं हम, जो कि है नवरात्रि। ओके, नमस्ते जयंत रावल जी, कैसे हैं सर? अंजुम जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और माय रत्ना के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन, और आशा करता हूं कि सबकी नवरात्रि शुभ और मंगलमय हो। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारी जो नवरात्रि है वो कब से शुरू हो रही है, और एक और चीज उसके साथ में ये भी कि जो घट स्थापना होती है वो उसका शुभ मुहूर्त क्या है? सबसे पहले हम गणपति की आराधना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो मित्रों, गणपति जी के मंगल आशीर्वाद से हम पॉडकास्ट को प्रारंभ करते हैं। 22 सितंबर 2025 अश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और इस बार माता गज वाहन के रूप में आ रही हैं और इसका अपना बहुत अधिक महत्व है। तो नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, जैसा कि अंजुम आपने जानना चाहा और दर्शकों के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण है, 22 सितंबर 2025 को देखिए घट स्थापना का मुहूर्त जनरली प्रारंभ प्रातः काल में होना चाहिए, है ना। तो प्रथम मुहूर्त जो है 6:10 से बहुत ही शुभ मुहूर्त है और इसमें ही घट स्थापना करनी चाहिए। और अगर ये मुहूर्त चूक गए तो आप अभिजीत मुहूर्त ले सकते हैं जो 12:10 से प्रारंभ होगा। थैंक यू सो मच रावल जी, ये बताने के लिए, ताकि हम सब हमारी घट स्थापना और जो नवरात्रि का शुभ आरंभ है सही वक्त पे कर सकें। अब मुझे आप प्लीज ये बता सकते हैं कि शरद नवरात्रि क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? शरद नवरात्रि क्या होती है, यह आपने पूछा अंजुम जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे दर्शकों को जानने के लिए भी जरूरी है। शरद नवरात्रि यानी कि आपको जैसे ही प्रथम जो शब्द है उससे पता चल रहा है, ऋतु हमारे यहाँ पे 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शरद। तो इस तरीके से जो शरद ऋतु होती है उसकी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक जो मनाया जाता है उसको शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। 9 दिन अति महत्वपूर्ण है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, आराधना की जाती है और जो साधक होते हैं अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए माँ को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। और अंजुम जी, इससे शरद नवरात्रि से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं भी हैं जो अगर मैं आपके कहने पर, अगर आपकी आज्ञा हो, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम जरूर जानना चाहेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना जरूर चाहेंगे कि इनके पीछे क्या स्टोरीज हैं। तो पहली जो पौराणिक कथा है वह यह है कि महिषासुर नामक राक्षस, जिसका उत्पात बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तीनों लोकों में उसने हाहाकार मचा रखा था, कोई भी देवता उसको काबू में नहीं कर पा रहा था, उसका वध नहीं कर पा रहा था। तो माँ ने एक बहुत ही विभत्स रूप धारण किया और 9 दिन और 9 रात तक वो युद्ध चला और 10वीं के दिन महिषासुर का वध हुआ इन शरद नवरात्रियों में। तो इसीलिए इस नवरात्रि का विशेष महत्व है। और दूसरा, श्री राम जो आप जानते हैं हमारे आदर्श हैं, हम सबके आदर्श हैं, जो भी भारत में रहता है उनके आदर्श प्रभु श्री राम, और उन्होंने 9 दिन तक माता की उपासना की। जो वो हार चुके थे
अपना विश्वास उनका थोड़ा हिल गया था, वो उनकी लीला थी। और उसी को वापस पाने के लिए और रावण से पूर्ण ऊर्जा के साथ युद्ध करने के लिए उन्होंने 9 दिन तक तपस्या की, 9 दिन तक माता की उपासना की और उनका आशीर्वाद पाकर वे युद्ध में गए और रावण पर विजय प्राप्त की। और इसीलिए विजयादशमी भी मनाई जाती है। बिल्कुल, मेरे को तो आज तक यही वाली स्टोरी पता थी, श्री राम वाली, मुझे पहले वाली नहीं पता थी। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दैट आपने हम लोगों को ये बताया कि क्या 2 मेन इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं इसके पीछे। तो ये दोनों पौराणिक कथाओं का समय अलग अलग था, अलग अलग युग था अंजुम जी। और अब हम नवरात्रि के बारे में और आगे बताएंगे। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु वृद्धि श्रद्धा सतां कुल जन्म प्रवस्य लज्जा तां त्वां नता समपरिपाल्य देवी विश्वम। तो अंजुम जी, जैसा कि मैंने आपको ये श्लोक सुनाया जी, इसका भी इसने अपने आप में एक बहुत ही सुंदर वर्णन माँ का बताया है। देवी पुण्यात्माओं के घर में लक्ष्मी के रूप में रहती है और जो दुष्ट लोग होते हैं उनके वहाँ दरिद्रता के रूप में रहती है। और जिनका मन अंतःकरण अच्छा होता है वहाँ पे श्रद्धा रूप में रहती है। तो इसका विशेष महत्व है और श्लोक बहुत कुछ कहता है। अभी समय कम है और नवरात्रि में हर दिन 9 कन्याओं का पूजन होता है। माँ को 9 कन्याओं के रूप में पूजा जाता है जी। और कन्याओं का जो वर्ष लिया जाता है वो 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या ही होनी चाहिए, उसी को कन्या माना गया है। तो उन्हीं को जब आप कन्या पूजन करते हैं तो 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। और ये भी बहुत अच्छा हमें पता पड़ गया कि अब हम ध्यान रखें, जब हम 9 कन्याओं को जिमाते हैं तो हम लोग 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को ही बुलाएं ताकि उससे हम ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। और इसी के साथ इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है मेरा, जो ये है कि जो हम ये देवी पूजा करते हैं 9 दिन, तो क्या इससे हमारे जो नवग्रह हैं, जो हमारी कुंडली है, उस पर कुछ असर होता है? बिल्कुल अंजुम जी, और ये आपने जो प्रश्न किया है इसका विशेष महत्व है ना। आपने जो पूछा है नवरात्रि जो 9 दिन होंगे जी, उनमें 9 अलग अलग माता के जो स्वरूप हैं उनकी पूजा की जाती है। तो जैसा कि प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का है, तो द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का है। माँ ब्रह्मचारिणी यानी कि श्वेत वस्त्रधारी और हाथ में कमंडल और माला लिए हुए। और यह दिन, यह माता का यह रूप विशेषकर जो छात्र हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है, जो साधक हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की अधिष्ठात्री देवी मान सकते हैं। वह मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। तो मंगल ग्रह से संबंधित यानी कि मूंगे को धारण करने के लिए यह दिन अवश्य आप चुन सकते हैं। और इस दिवस पर अगर आप मूंगा धारण करेंगे तो निश्चित तौर पर अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का है तो अवश्य धारण करें। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि मंगल ग्रह अगर नीच का है या अस्त है तो उस केस में वह मूंगे का दान भी कर सकता है। और ब्रह्मचारिणी माता स्वादिष्ठान चक्र भी अधिष्ठात्री देवी है। बिल्कुल। और अब तीसरे का बताएं प्लीज। तीसरा दिवस माँ चंद्रघंटा, और वे अधिष्ठात्री देवी हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र से संबंधित यानी कि डायमंड अथवा नेचुरल ज़िरकॉन धारण करना हो तो इस दिवस पर आप अवश्य कर सकते हैं। और यह दिन अति महत्वपूर्ण होता है। चंद्रघंटा प्रसन्न मुद्रा में माता रहती हैं और इनकी आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। और माँ चंद्रघंटा मणिपुर चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। मणिपुर चक्र जागृत करने के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना और उपासना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा जो सूर्य ग्रह को अधिष्ठात्री देवी है, सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती है। और इनकी पूजा करने से सूर्य ग्रह अगर आप
उनका फल प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं आपकी कुंडली में, तो माँ कुष्मांडा की आराधना करें। और इस दिन आप अगर रूबी अथवा माणिक्य, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, अगर वो धारण करेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। रूबी का यानी कि सूर्य से संबंधित आपकी कुंडली में कोई भी आप उसका शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उस दिन रूबी को धारण करें। और माँ कुष्मांडा अनाहत चक्र की भी अधिष्ठात्री देवी है, तो अनाहत चक्र जागृत करने के लिए माँ कुष्मांडा देवी की आराधना करें, विशेष लाभ प्राप्त हो। तो चतुर्थ दिवस माँ स्कंद माता जैसा कि नाम से ही विदित है, स्कंद की माँ यानी कि माँ कार्तिकेय भगवान की माँ का दिन है। और इस दिन, ये दिन बुध ग्रह को लिए अति महत्वपूर्ण। माँ स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं, अर्थात पन्ना अगर इस दिन पे आप धारण करते हैं तो उसका शुभ फल प्राप्त आप अवश्य कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह अस्त है या नीच का होके बैठा हुआ है तो आप उसका एज पर अगर कंसल्टेशन आप करते हैं तो उस हिसाब से आप उसका निवारण कर सकते हैं। बुध ग्रह से संबंधित आप इस दिन निर्णय ले सकते हैं। और विशुद्धि चक्र को यह माता नियंत्रित करती हैं और इनका आराधना और उपासना करने से आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो सकता है। अब माँ कात्यायनी माता, और इनका शुभ ग्रह है बृहस्पति ग्रह को ये नियंत्रित करती हैं। तो जो भी साधक अथवा जातक पुखराज धारण करना चाहता है तो आप इस दिन धारण कर सकते हैं और इससे उसको लाभ अवश्य होगा। बृहस्पति को माँ कात्यायनी आज्ञा चक्र को नियंत्रित करती हैं और साधक इन माता की साधना करके आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। अब हम आते हैं महाकाल रात्रि की पूजा। बहुत ही भयानक और डरावना रूप माँ काल रात्रि का, और ये शनि ग्रह की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है और ये सहस्त्रार चक्र को नियंत्रित करती है। माँ की साधना से, माँ काल रात्रि की साधना से आप शनि ग्रह की शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। और इस दिन अगर आप नीलम धारण करते हैं तो आपको इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। और सहस्त्रार चक्र जागृत करने के लिए आप काल रात्रि माता की साधना कर सकते। तो 8वां दिन माँ गौरी की पूजा आराधना। और माँ गौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है। राहु ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए माँ गौरी की उपासना करें और इससे उन जातकों को लाभ होगा जो राहु ग्रह से विशेष फल प्राप्त करना चाहते हैं। राहु के रत्न यानी कि अष्टमी को माँ गौरी के पूजा के साथ आप गोमेद धारण कर सकते हैं। और माँ गौरी जो है सातों चक्रों को, जो मैंने आपको बताया अभी तक जी, उनको शुद्धिकरण करती है, उनका शुद्धिकरण करती है। तो माँ गौरी की उपासना अष्टमी के रोज करें, अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। नवमी महानवमी, और इस दिन माँ सिद्धिदात्री, उनका ध्यान करें, उनकी आराधना और उपासना करें, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं और केतु ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप माँ सिद्धिदात्री की आराधना एवं उपासना करें। और माँ सिद्धिदात्री जो सातों चक्र जागृत हो चुके हैं और उनका शुद्धिकरण भी हो चुका है, अब आपकी कुंडलिनी जागृत होने का समय आ गया है। तो सातक 9वें दिन महारात्रि को अपने सातों चक्रों से कुंडलिनी जागृत करने का भी प्रयास करते हैं। और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ आप केतु ग्रह का रत्न अथवा कैटसाई धारण कर सकते हैं। और ये सब रत्न आप धारण करें। आप अपनी कुंडली अवश्य कंसल्टेंसी के लिए माय रत्ना के पास आ सकते हैं और उचित मार्गदर्शन के द्वारा आप उन रत्नों को या तो धारण कर सकते हैं या दान कर सकते हैं। तो ये पूरा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सफ़र है इंसान का। साइंटिफिकली भी इसका बहुत महत्व है ना। तो आप ये 9 दिन 9 माता के स्वरूप
नवग्रह के अधिष्ठात्री और आपके शरीर में महत्वपूर्ण चक्रों को किस तरीके से आप साध सकते हैं, ये मैंने आपको अंजुम जी, आपको और अपने माय रत्ना के दर्शकों को बताया है। आशा करता हूं उनको इससे कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ये सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रावल जी। मैं आपसे अभी एक चीज ये पूछना चाहूंगी कि जब हम कोई रत्न धारण करते हैं तो धारण करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा और उसकी पूजा करवानी चाहिए या ऐसे ही पहन लेंगे तो भी चलेगा, क्या रहता है, प्लीज बताएं। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि हम वाहन ले आए और उसमें पेट्रोल नहीं भरे तो क्या वाहन चलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा सर। हम मूर्ति ले आए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की तो वो एक पत्थर की मूर्ति ही रह जाएगी। उसमें हम वह भाव, वह आराधना जब हम करेंगे तो उसका फल हमको नहीं मिलेगा। उसी तरह से जो भी रत्न हम लाते हैं उसका प्राण प्रतिष्ठा होना अति आवश्यक है। शुभ मुहूर्त में उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। शुद्ध गंगा जल, शुद्ध गाय के दूध से, शुद्ध गाय के घी से, और फिर उसका पूर्ण तरह से उसमें प्राणों का आह्वान किया जाता है। आंख, नाक, कान, मुंह और ये जितनी भी इंद्रियां हैं उनका आह्वान किया जाता है। तत्पश्चात अगर आप उसको धारण करेंगे तो अगर आप उसको ज्योतिषीय फल प्राप्त करने के लिए आप धारण कर रहे हैं तो आप कर पाएंगे, अथवा वह एक सिंपल सी ज्वेलरी हो, उसका उतना ही महत्व रह जाएगा। और यही बात हमारे दर्शक और जो भी माय रत्ना से रत्न लेता है उसके लिए ये एक बेनिफिट है कि माय रत्ना बिना एनर्जाइज किए हुए, बिना अभिमंत्रित किए हुए, प्राण प्रतिष्ठित किए हुए आपको रत्न नहीं भेजता। तो इसी के साथ में मैं आपसे एक क्वेश्चन और ये जानना चाहूंगी कि जो हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो ये देखिए हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो हमारा लोग देखते हैं, वो सब है ना अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो कहीं कहीं पर जैसे ये सब चीजें, प्राण प्रतिष्ठा चीजें और नहीं की जाती हैं, तो आप मुझे प्लीज बता सकते हैं कि उस केस में क्या किया जाए? देखिए, वाहन कोई भी हो पेट्रोल तो डलेगा ही। बिल्कुल सही बात है ना? तो वो पेट्रोल तो डालना ही है जी। तो प्राण प्रतिष्ठा उनके नाम से हो जाएगी। उनको तो सिर्फ धारण करना है, उसका फल उनको ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष का लाभ अगर आपको लेना है तो बिना प्राण प्रतिष्ठा कराए उनके नाम से हम कर देंगे। वो तो रत्न धारण कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लाभ उनको चाहिए जी, उस ग्रह का उनको फल मिले। भाई वो रत्न धारण किस लिए कर रहे हैं? उस ग्रह का लाभ प्राप्त करने के लिए रत्न धारण कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसकी अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो विशेष महत्व है, अन्यथा वो एक आभूषण के रूप में माना जाएगा। और मैं तो आपको पता ही है, माय रत्ना में जो भी हमारे विभिन्न धर्मों से आते हैं और वो हमसे ही प्राण प्रतिष्ठा करवा के और वो फिर धारण करते हैं और उनको लाभ भी हुआ है इस सब चीजों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न का उत्तर मिला हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ये क्लियर करने के लिए कि नाम से प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं वो इम्पोर्टेंट है और करवा के ही पहनना चाहिए उसको। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच सर। जब हम रत्नों की बात कर ही रहे हैं तो मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे रत्नों के बारे में कि आजकल मार्केट में इतने सारे रत्न आते हैं, जैसे मैं भी देखती हूँ ऑनलाइन, तो कहीं कहीं तो बहुत अच्छी कॉस्ट में मिलते हैं और कहीं इतने सस्ते मिल जाते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और कहीं कहीं और जगहों पे कि पता ही नहीं पड़ता कि असली क्या है और नकली क्या है। तो उसकी पहचान कैसे की जाए? देखिए, ये वैसा ही है जैसे आपको शुद्ध घी खाने से आपके शरीर में मजबूती आएगी पर वो शुद्ध घी का हम कैसे पता करें कि ये घी शुद्ध है? तो रत्नों को भी विशेष तौर पर हम आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि वह असली हैं या नकली हैं। उसके लिए हमारे पास प्रतिष्ठित लैब से अगर सर्टिफिकेट आता है तो ही मान्य होगा, अन्यथा आजकल जगह जगह के सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। कुछ लैब्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है, भारतीय सरकार द्वारा, जैसे IGI हुआ, IIGJ हुआ। तो इन लैब्स से अगर और भी हैं ऐसी गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त, आप कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दीजिएगा उसको। बिल्कुल सर, है ना, ताकि हमारे दर्शकों को जो ये देख रहे हैं उनको विशेष लाभ प्राप्त हो सके और उससे सर्टिफिकेट लेकर और रत्नों को, शुद्ध रत्नों को धारण करेंगे तो ज्योतिषीय लाभ उनको अवश्य प्राप्त होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, माय रत्ना तो शुद्ध और ज्योतिषीय प्रमाणित और जितनी भी लैब्स
जो भारतीय सरकार द्वारा प्रमाणित है उनके द्वारा रत्न दिए जाते हैं, प्रमाणित रत्न ही दिए जाते हैं। तो आंख बंद करके माय रत्ना के दर्शक हमसे रत्न प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप लोगों को और जानना है कि कौन कौन सी लैब से सर्टिफाइड होते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ ऐड कर दूंगी। और एक और चीज जो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर, कि जैसे नवरात्रि की हमने इतनी बात की, तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए नवरात्रि के इन दिनों में और किन चीजों से थोड़ा दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है? देखिए, प्रथम दिन तो विशेष आपको आयोजन करना चाहिए जी। सबसे पहले तो घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए, जितना भी कचरा हो घर से बाहर हो जाना चाहिए, और सुंदर द्वार पर सुंदर बंदलवार होनी चाहिए आम के पत्तों की या आशापालों के पत्तों की, और 2 सुंदर ताम्र पत्रों में आप लोटों में जल भरकर और उसमें इत्र डाल के कि माँ के आगमन का हम उनको स्वागत कर रहे हैं, तो सुगंधित द्रव्य से माता को हम बुलाएं, अपने घर में विराजित करें, और इन 9 दिनों में जो भी तप है उसको हमको करना है। अर्थात हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी तामसी खाद्य पदार्थ हम ना लें, सात्विक पदार्थ लें, और हो सके तो कुछ तो 9 ही दिन उपवास करके माँ की आराधना करते हैं। तो उसी तरीके से आप इन 9 दिनों में शुद्ध आहार लें और हो सके तो उपवास रखकर आप माँ की आराधना करें, नई ऊर्जा का संचयन करें। आप फिर से आप पूर्ण रूप से बलिष्ठ होकर आप वापस से दुनिया के चैलेंजेस को लेने के लिए तत्पर रहेंगे। तो अगर मैं इन शॉर्ट ये कहूँ तो बेसिकली ये जो 9 दिन है, ये इसमें हम हमारी पूरे एनर्जी जो ड्रेन हो जाती है साल भर में, उसको रीगेन करके और फिर से शुरुआत करें पूरे आने वाले साल के लिए, यही? बिल्कुल, अब आपने सही पकड़ा। लेकिन ये पूरे साल भर की नहीं जी, जैसा कि हमने दूसरे प्रश्न में बता दिया था कि 4 नवरात्रि, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो एवरी क्वार्टर में हम अपनी एनर्जी को सेंट्रलाइज करते हैं। तो ये चारों क्वार्टर में यानी कि चारों नवरात्रि में जो साधक होते हैं अपनी एनर्जी को वापस से एकत्रित करके चैनलाइज करते हैं। चलिए, तो नवरात्रि का महत्व ये है। चलिए, थैंक यू सो मच रावल जी। और मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं मैं उनको भी यही कहूंगी कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए सबसे बेनिफिशियल या फेवरेबल जेमस्टोन कौन सा है, तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, या जो लिंक प्रोवाइडेड है वहां पे आके भी आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल या बेनिफिशियल जेमस्टोन कौन सा है। एंड ऑफ कोर्स या तो आप उसे धारण करें या आप उसे दान करें, दोनों का उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगा नवरात्रि के इस टाइम पर। बहुत बढ़िया अंजुम जी, और आपने बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल एकदम सही तरह से सारगर्भित बात दर्शकों तक पहुंचाई। और फिर से मैं इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और आभार करता हूं, और माँ की कृपा उन पर असीमित बनी रहे, इसी आशा के साथ आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अंजुम जी आपको भी बिल्कुल, थैंक यू सो मच रावल जी, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड मैं वापस से बहुत जल्दी हम लोग वापस मिलें, उसके लिए जरूर जरूर हमारे दर्शक हम तक बने रहें और उनको हमारे पॉडकास्ट से लाभ मिले, यही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल। चलिए, ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।